लो प्रोसिटी वाले सारे सामने आ जाओ। अगर आपके बाल जल्दी नहीं बढ़ते हैं या फिर बालों में बार बार डैंड्रफ हो जाता है या फिर ऑयलिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होने लगता है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो पूरी जानकारी ले पाओगे, अपने बालों के बारे में अच्छे से जान पाओगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यास्मिन और मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे देख के कि आज पूरा डेडिकेटेड वीडियो लो प्रोसिटी के ऊपर है। सबसे पहले तो अभी तक अपनी हेयर प्रोसिटी को लेकर अगर आपको डाउट है तो अभी जाके ये वाली वीडियो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, जाके देख लेना, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यहाँ पर मैं एक लिंक दे रही हूँ, इस लिंक पर जाके क्लिक करो। यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग उसको आंसर करते जाना है। एंड में जो रिजल्ट आएगा वो आपकी हेयर प्रोसिटी होगी। आपका प्रॉपर हेयर प्रोसिटी क्या है, इन दोनों टेस्ट के बाद वो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्या है, लो है, हाई है, मीडियम है। सबसे पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना चाहूंगी जो ज्यादातर लो प्रोसिटी के माइंड में रह जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या लो प्रोसिटी के बाल बढ़ने में समय लगता है? आंसर इज यस। दूसरा, क्या लो प्रोसिटी वाले कोई भी ऑयल लगा सकते हैं? नो। तीसरा, क्या प्रोटीन मास्क हम अपने बालों में महीने में 3-4 बार लगा सकते हैं? नो, बिग नो। चौथा, क्या लो प्रोसिटी वाले कोई भी शैम्पू उठा के लगा सकते हैं? नो नो नो। अब मैं आपको कुछ मेजर चीज़ें बताती हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑयलिंग की। जो लो प्रोसिटी वाले होते हैं उनकी जो क्यूटिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ बालों में जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होती है और एब्जॉर्ब ना होने की वजह से जो असर है वो लेट होता है, धीरे धीरे होता है। तो ऐसा क्या करें कि उनका असर थोड़ा सा बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो लो प्रोसिटी वाले हैं वो जब भी ऑयल लगाए अपने बालों में, वो हमेशा ऑयल को गर्म करके अपने बालों में लगाए, डबल बॉइलिंग मेथड से। ऐसे नहीं गैस पे गर्म कर लिया, डबल बॉइलिंग मेथड से करोगे तो तेल जलेगा नहीं, ठीक है। अब लोगों को ये रहता है, लो प्रोसिटी वाले, स्पेशली लो प्रोसिटी वाले, कि ऑयलिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मसाज भी कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे बालों की ग्रोथ है वो नहीं हो रही, उल्टा हेयर फॉल हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है, जो लो प्रोसिटी वाले होते हैं ना, वो अपने रूट्स में ज़्यादा देर तक ऑयल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, उनके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक होने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें हेयर फॉल होने लगता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा देर तक अपने बालों में ऑयल लगा के नहीं रखना, स्पेशली जिनके बाल ऑलरेडी ऑयली हैं और वो अगर ओवरनाइट बालों में ऑयल लगा के रखेंगे तो वो उनको सूट नहीं करेगा, उल्टा हेयर फॉल होने लगेगा। तो आप क्या करें, 2-3 घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले, बिल्कुल सूट नहीं होता ना, एक्सट्रीमली ऑयली हेयर है आपके, तो आप 1 घंटा पहले ऑयल लगाओ, ठीक है, मसाज करो और उसके बाद हेयर वॉश कर लो। अब लोगों को मसाज से बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को, कि जब भी मसाज करते हैं ना हमारा तो हेयर फॉल होने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप गलत टेक्निक का यूज़ कर रहे हो। पता है, आप अपने बालों के साथ ऐसे ऐसे कुश्ती लड़ने लग जाते हो, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज करना है। और मसाज का मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे ऐसे करते रहना है, आपको ये वाला जो हैंड मूवमेंट है ना, ये रखना है और स्लोली स्लोली करना है। ये हैंड मूवमेंट होना चाहिए, ना कि ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको ऐसे 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 करना है, कम से कम 4 से 5 मिनट, तभी उसका असर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको मसाज ऐसे नहीं करना है जिससे आपके बाल उलझ जाए। ये हो गई मसाज की बात है। अब बात करते हैं कि ऑयल कौन सा लगाए लो प्रोसिटी वाले। एक बात को गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि लो प्रोसिटी वालों को हैवी ऑयल सूट नहीं करता। जिनके बालों में ऑलरेडी जो ऑयल है पेनिट्रेट करने के लिए उसको गर्म करना पड़ रहा है, इजीली पेनिट्रेट होता ही नहीं है, उसके ऊपर अगर आप हैवी ऑयल अगर डाल दोगे तो वो यहीं तैरने लगेगा, तो वो आपके अंदर नहीं जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, वो एट द एंड डर्ट और अट्रैक्ट करेगा, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और एट द एंड आपको क्या फेस करना पड़ेगा, हेयर फॉल। तो आपको ऑलवेज लाइट ऑयल्स यूज़ करने हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आलमंड ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, होगोवा ऑयल है, या फिर आप इन सब का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हो। सबको मिक्स कर दो और फिर यूज़ करो, लेकिन हैवी ऑयल से जितना हो सके उतना दूर रहना है आप। और एक और क्वेश्चन मैं बीच में ऐड कर देती हूँ, अगर मेरी लो प्रोसिटी है और मेरे बालों में डैंड्रफ है तो मैं कोकोनट ऑयल लगा सकती हूँ? नो, नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं शैम्पू की, कि शैम्पू कौन सा यूज़ करें। सबसे पहले तो अगर आपके बालों में डैंड्रफ है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके बालों से डैंड्रफ नहीं हटेगा ना, आपके बालों के ऊपर कुछ असर होना वो लगभग नामुमकिन है। तो आपको अपने बालों से डैंड्रफ हटाना पड़ेगा। तो शैम्पू आपको ऐसे यूज़ करने हैं जिससे आपका डैंड्रफ हट जाए। मैं आपको कुछ ऐसे फार्मेसी शैम्पूज़ के रिकमेंडेशन दूंगी जो मैंने खुद यूज़ किए हुए हैं और जो डैंड्रफ हटाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो मैं उनकी पिक्चर्स यहाँ लगा रही हूँ, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एक अपने बजट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस साथ में 2 रेमेडी बताती हूँ जो आपके डैंड्रफ को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आपको 15 से 20 नीम के पत्ते लेने हैं, उसको पानी में उबाल लेना है, फिर उसको छान लेना। आपका जी हो गया नीम का टोनर तैयार आपके डैंड्रफ को हटाने के लिए। आपको रात को स्प्रे करके सिर्फ अपने रूट्स में, जहाँ आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, रूट्स में लगाया, उसको छोड़ दिया, ओवरनाइट छोड़ दिया। अब जो बचा हुआ आपका वो नीम होगा ना, उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको दही में उसको ग्राइंड कर लेना है और उसका आपको
हेयर मास्क स्लेब की तरह उसको लगा लेना है, फिर उसको वॉश कर देना। इस रेमेडी को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। वो डिपेंड करता है कि आपके बालों में डैंड्रफ है कितना। अगर थोड़ा बहुत है तो 1 से 2 एप्लीकेशन में ठीक हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो 4 से 5 एप्लीकेशन में वो जाते जाते जाएगा। लेकिन अगर वो साथ में अगर शैम्पूज यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। दूसरा ऑप्शन है जो मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। सरसों के तेल में आधा नींबू निचोड़ के अच्छे से मिक्स करके उसको अपने बाल रूट्स में लगाओ और 2 घंटे रखो और वॉश कर दो। 2 से 3 बार ये एप्लीकेशन को रिपीट करना है। डैंड्रफ सारे गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। अब बात करते हैं एक्सफोलिएशन की। अगर देखो, अगर आपके बाल वर्जिन है, वर्जिन से मतलब आप कभी भी आपने अपने बालों में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करा है, कोई स्मूथनिंग नहीं, कोई हेयर कलर नहीं, कोई रिबॉन्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वर्जिन है, ऐसे बालों को ना रिपेयर करना काफ़ी ईजी होता है। बस ना कुछ महीने अपने बालों पर ध्यान देना होता है, बाल रिपेयर होने लगता है। अगर अपनी प्रोसेटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करोगे ना, बाल रिपेयर होने लगी। लेकिन अगर बालों में अगर केमिकल यूज़ कर रखा है ना, ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट्स ले रखे हैं, तो उसको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। एक्सफोलिएशन है, ये क्या काम करता है? जो लो प्रोसेटी वाले हैं ना, बहुत जल्दी ना प्रोडक्ट को स्टोर करने लगते हैं। एक तो आपको ऐसे प्रोडक्ट से दूर रखना है जो आपके बालों में ना स्टोर होने लगे, ठीक है, और वो स्टोर ना हो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है? एक्सफोलिएशन अपने बालों में करना है हफ्ते में 1 बार, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए भी आपको एक प्रोडक्ट यूज़ करना है। ऑर्डिनरी का 2% ग्लाइकोलिक एसिड आता है, उसको क्या करना है? आपको अपने सिर्फ रूट्स में लगाना है 10 मिनट के लिए और उसके बाद शैम्पू कर लेना। ये वीक में 1 बार करना है। इससे क्या होगा? कोई भी प्रोडक्ट आपके बालों में स्टोर होगा ही नहीं, जिससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आपको हेयर फॉल नहीं होगा और आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प होने लगेगी, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में वीक में 1 बार ही करना है। जब आपको लगे कि इसकी मुझे आदत हो चुकी है, तब आप वीक में 2 बार कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन, जो लोग इसको नहीं खरीद सकते, आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है। अगर आपका विनेगर इतना है, ठीक है, तो इतना आपका वाटर होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको ऐसे एक टोनर प्रिपेयर कर लेना है, इसको अपने बालों में लगाना है, 15-20 मिनट के लिए रखना है और उसको वॉश कर देना है। ये भी आपको वीक में 1 बार करना है। ये भी उतना ही लाभकारी है जितना कि ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। अब एक्सफोलिएशन का फायदा क्या होता है? अब जो लो प्रोसेटी वालों की जो स्किन होती है ना, यहाँ की जो रूट्स होते हैं, उसकी जो डेड स्किन होती है उसको वो निकाल देता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है हटाना। डर्ट को एक्स्ट्रा जो बहुत ईजिली लो प्रोसेटी वाले खींच लेते हैं अपने बालों में, उसको हटा देता है। अगर आपको एक डैंड्रफ से उच्च लेवल का एक डैंड्रफ होता है ना, जिसमें पपड़ी जम जाती है, अगर ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, वो भी उसको धीरे धीरे हटाने लगता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक होने से भी रोकता है। तो इसलिए लो प्रोसेटी वालों के लिए एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हेयर मास्क की, जो आपके बालों को मॉइस्चराइज रखेगा। अब जब हम हर्बल शैम्पूज यूज़ करते हैं या फिर कुछ ऐसे शैम्पूज यूज़ करते हैं जो हमारा हेयर फॉल तो रोक देता है और कुछ प्रॉब्लम्स भी दूर कर देता है, लेकिन जो बालों में शाइन आती है ना, वो जो चमक होती है, वो केमिकल से ही आती है। ऐसे टाइम पे हम क्या यूज़ करें? हेयर मास्क। आपको वो रेमेडी के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगी जो लो प्रोसेटी वालों के लिए है। ऑलवेज आप इस चीज़ को याद रखें। आप कोई अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट खरीदें या बालों के लिए, ऑलवेज रीड द इंग्रेडिएंट्स। आपको हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, वो आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि उसमें क्या है, वो चीज़ आपके बालों के लिए सूट करेगा या नहीं करेगा। जितने बाहर मार्केट में जितने भी हेयर मास्क मिलते हैं ना, ज़्यादातर उसमें प्रोटीन होता है और आपको प्रोटीन वाले हेयर मास्क नहीं खरीदने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बिना प्रोटीन वाले हेयर मास्क मैंने ढूंढे हैं। आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। रेमेडी में आप हेयर मास्क कौन से यूज़ कर सकते हैं? आप कर्ड, एलोवेरा और हनी, इन तीनों को मिक्स करके हफ्ते में 1 बार अपने बालों में मॉइस्चर देने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 घंटा रखिए और फिर शैम्पू से, माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दीजिए। अब बात करते हैं कि बालों को वॉश कितना करें। देखो, वो डिपेंड करता है कि वो आपके बालों के ऊपर कि आपके बाल कितनी जल्दी ऑयली हो जाते हैं, कितनी जल्दी आपको बाहर जाना होता है, जिस वजह से आपके बालों में गंदगी आ जाती है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं तो हफ्ते में 3 बार आप बालों को वॉश कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना, कोई भी हार्श प्रोडक्ट अपने बालों में यूज़ ना करें। प्रोटीन शैम्पू से आपको कोसों दूर रहना है, ठीक है। अभी अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो जो शैम्पू मैंने आपको बोला आप वो यूज़ करें। उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पूज़ में आ सकते हैं। कोशिश करना सल्फेट फ्री शैम्पू जिसमें प्रोटीन ना हो, या फिर क्लियरिफाइड शैम्पूज स्पेशली जो बने हैं लो प्रोसेटी वालों के लिए, वो शैम्पूज ही आपको अपने रूटीन में ऐड करना है। हेयर मास्क ऐसा यूज़ करो जिसमें प्रोटीन ना हो और बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सुबह शाम आपको अपने बाल में कॉम्ब करना ही करना है, चाहे आपको कितनी भी थकान हो, आपको कॉम्ब करना ही करना है, ठीक है। अभी गर्मी का टाइम है तो सुबह क्या करें, आप अपने बालों में बन बना लें। रात को सोने के टाइम पे आप अपने बालों में ब्रेड बना लें। प्लास्टिक कॉम्स यूज़ ना करें, उसकी जगह पे वुडन कॉम्ब यूज़ करें। और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम, अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है तो रोज़ आपको अपने हेयर एंड्स में
ध्यान से सुनो, हेयर रूट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हेयर एंड्स में अपने 2 से 3 बूंद आपको 2 से 3 ड्रॉप्स रोज अपने बालों में लगाना चाहिए। लगा सकते हो, आलमंड ऑयल भी लगा सकते हो, आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल कुछ भी जो भी अवेलेबल हो वो लगा सकते हो। कोकोनट ऑयल हेयर एंड्स में नुकसान नहीं करेगा क्योंकि वो रूट्स में नहीं, आप एंड्स में लगा रहे हो, तो रोज आपको लगाना है ताकि स्प्लिट एंड से आप बचें। अगर स्प्लिट एंड्स होते हैं, चाहे हफ्ते में आपको ट्रिमिंग करनी पड़े, आपको ट्रिमिंग करनी है, कट कर देना। ट्रिमिंग का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं कि 1-2 इंच सारा काट दो, आपको जहां जहां बाल दिखे बस उसको काट दो। टाइम नहीं होता तो आप 20 दिन या 25 दिन के बाद कर लो अगर आपके ज्यादा होते हैं तो, वरना मिनिमम 2 से 3 महीने बाद आप अपने बालों में ट्रिमिंग कर सकते हो, जो कि काफी जरूरी है हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए। अरे कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब तो किया ही नहीं, सब्सक्राइब भी कर दो यार, आपका भी फायदा है, ताकि मैं और ऐसी अमेजिंग यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाती रहूं और आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने की, क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना, और इस वीडियो को अपनी लो प्रेसिटी वाले बहनों के साथ जरूर शेयर करना, और मेरी बहनों को ये वीडियो कितनी यूजफुल लगी कमेंट में आके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।